हेलो बच्चों। बेटा लास्ट वीडियो में हमने डॉट प्रोडक्ट और उसके कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। उसके बाकी न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी बुक से। कोई डाउट हो तो बच्चों आप पूछ सकते हैं। और कुछ ऐसे भी होंगे अलग से स्पेशल टाइप के, हम उनको क्लास में अपने डिस्कस करेंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल है इनमें, तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करें बेटा, ठीक है। तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि दो वेक्टर की क्रॉस हमें एक नई वेक्टर क्वांटिटी देता है, जबकि दो वेक्टर की डॉट हमें एक स्केलर क्वांटिटी दे रहा था। तो हमने उसको स्केलर प्रोडक्ट कहा, और यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट हमें एक वेक्टर क्वांटिटी देगा, तो हम उसको उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है बेटा। तो दो वेक्टर की क्रॉस कैसे करनी है बेटा, ये आपको देखना है, अच्छे से सीखना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास जो दो वेक्टर हैं, मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, और अब मैं इन दोनों की क्रॉस करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले ये मुझे एक नया वेक्टर देगा, तो वेक्टर देगा, मैंने मान लिया वो सी है। तो ये क्या है, हमारा एक वेक्टर है, इसीलिए इसको हमने क्या बोला है, वेक्टर प्रोडक्ट बोला है क्रॉस प्रोडक्ट को, ठीक है। अब किसी भी वेक्टर का जब हम मोड लेते हैं तो वो एक स्केलर टर्म होती है। तो इसका जब मोड लेंगे तो वो सी वेक्टर का मोड यानी सी होगा, यानी वो क्या होगी, एक स्केलर टर्म होगी। क्या होगी बेटा जी, स्केलर टर्म होगी, ठीक है। तो अब देखिए बेटा, सबसे पहले मैं बात करती हूँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हमारे पास क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा बिटवीन स्मॉलर एंगल। ये थीटा जो है ये क्या है, स्मॉलर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एंड साथ के साथ यहाँ पर इसको तो मैं रखूंगी एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर मैं एक एन कैप यूज कर रही हूँ, एन कैप। क्यों, क्योंकि ये हमें सिर्फ देगा मैग्नीट्यूड, ये जो टर्म आप देख रहे हो ये हमें देगा मैग्नीट्यूड, और एन कैप हमें बताएगा डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलके ही एक वेक्टर बनते हैं। तो अगर आप सिर्फ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ये लिख रहे हैं ए बी साइन ऑफ थीटा, तो बेटा जी आप ए क्रॉस बी का मोड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बच्चों, ए क्रॉस बी का मोड, वो आपका ए बी साइन थीटा होगा। क्या होगा बेटा, ए बी साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि एन कैप हमारा सिर्फ डायरेक्शन बताता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 यहाँ नहीं आया, ओके। अब सुनिए बेटा, ये जो थीटा एंगल है, अब मान लीजिए आपका ये ए वेक्टर है ये, और ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है। तो जो एन कैप है वो हमें डायरेक्शन देगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ध्यान से देखेंगे। अगर ये थीटा है, ये थीटा, तो हम यहाँ पर ए क्रॉस बी कर रहे हैं, एंगल ये दिखा रहा है आपको कि हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं, ठीक है। यहीं अगर मैं ऐसे ले लूं कि यही मेरा वेक्टर ए वेक्टर है और ऐसे ही मेरा बी वेक्टर है ये, और मुझे बी क्रॉस ए करना है, बी क्रॉस ए करना है, तो मैं थीटा को ऐसे घुमाऊंगी बेटा, ये ऐसे थीटा। अब जो ये आप सेंसेस देख रहे हैं, घूमने की सेंस, ये आपको डायरेक्शन देगी एन कैप की। तो एन कैप की डायरेक्शन कौन देता है, डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल, ठीक है बेटा। स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है बेटा, उसको ध्यान से सुनिए। राइट हैंड थंब रूल हमारा ये है, राइट हैंड थंब
रूल डायरेक्शन फॉर एन कैप। तो देखिए, क्या ये मेरा राइट हैंड है बेटा? आप देख रहे हैं ये मेरा राइट हैंड है। जब मुझे ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है, तो जो आपने वेक्टर पहले लिखा है बेटा, जो आपने ए क्रॉस बी लिया है, तो जो पहले वेक्टर लिखा है आपने, उस पर आप अपनी ये चारों फिंगर्स रखेंगे, ये रख दी, ठीक है। और फिर अपने एंगल के थ्रू, यानी दूसरे वेक्टर की तरफ जाना है, तो एंगल के अलोंग फिंगर्स को घुमा देना। क्या ये मेरा हाथ ऐसे घूमेगा? अब थंब मेरा कैसे दिखाई दे रहा आपको? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। तो इस केस में जो एन कैप होगा, क्या वो एन कैप इस केस में बेटा, यहां पर एन कैप परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर आया? बिल्कुल मैम। और बेटा जी इस केस में अगर हम देखें तो मुझे बी क्रॉस ए की डायरेक्शन बतानी है। ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है और यहाँ पर बी क्रॉस ए की डायरेक्शन बतानी है मुझे। तो यहाँ बी क्रॉस ए की जो डायरेक्शन है वो मैं कैसे बताऊंगी? मैं फर्स्ट वेक्टर पे फिंगर रखूंगी। अब ऐसे फिंगर रख ली मैंने, ठीक है, और ए नीचे है। अब क्या मेरी ऐसे फिंगर उल्टी घूमेगी बेटा? नहीं। तो मुझे अपने हाथों की ये ओरिएंटेशन चेंज करनी होगी, ठीक है। तो देखो, पहले आपने अपना हाथ ऐसे लिया, ये ऐसे। आप अपने हैंड को या तो ऐसे रोट घुमा सकते हो और या फिर इसको ऐसे घुमा सकते हो, ठीक है। तो आपको देखना आपका वेक्टर कैसे है। तो एन कैप जो होता है बेटा, ध्यान से देख लीजिए। अब एन कैप के बारे में बता रहे हैं हम। पहले तो हमने बताया कि ये हमें डायरेक्शन देगा नए वेक्टर की। अब इसकी डायरेक्शन होगी कैसे? जो रूल देगा वो तो हमने बता दिया। इसकी जो डायरेक्शन होगी, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ। दोनों के परपेंडिकुलर होगा। एन कैप जो है वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। इसके साथ के साथ मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो एन कैप होता है वो ऑल्सो परपेंडिकुलर टू प्लेन containing ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बच्चों आपको एक बात याद आ रही होगी कि मैम ने कहा था कोई भी दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन को कंटेन करते हैं। ध्यान आ रहा है बेटा? बिल्कुल। तो अगर आप देखें तो ये मेरा पेपर है, जो व्हाइट पेपर, ये एक प्लेन है और इस प्लेन पे मैंने ए और बी दो वेक्टर बनाए हैं। और अगर ये मेरा एन कैप है, ऑरेंज पेन जो मैं आपको शो कर रही हूँ, ये तो ये अगर मेरा एन कैप है तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये ए के भी परपेंडिकुलर है बेटा और ये बी के भी परपेंडिकुलर है और ये इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है जिस प्लेन ने ए बी को कंटेन किया हुआ है। ठीक है बच्चों? ओके, तो ये थी एन कैप के बारे में सारी नॉलेज। ओके, अब सुनिए, आप डायरेक्शन निकालना भी सीख गए हैं, राइट हैंड थंब रूल से कैसे निकालनी है, और आपने ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी देख लिया है कैसे निकालना है। ठीक है बेटा? अब हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर हैं, आपको याद आ रहे होंगे। 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस हम पढ़ते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस, जिनके अलोंग हमें 3 यूनिट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप, के कैप मिलते हैं ना। अब इनकी बात करने से पहले थोड़ा यहाँ देख लेते हैं, ए क्रॉस बी को समझ लेते हैं पहले। ठीक है? तो ए क्रॉस बी आया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू होगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा एन कैप। अब ये रूल आप यहां लगाते चलेंगे। ठीक है बच्चों? तो सुनिए, ये मेरा हो गया आई कैप और ये मेरा हो गया जे कैप और इक्वल टू। अब इसको लिखेंगे हम, आपको देखना है ध्यान से। आई कैप यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड हुआ 1, जे कैप यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड हुआ 1। आई और जे दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए साइन ऑफ 90 डिग्री। इन दोनों के परपेंडिकुलर
इन दोनों के परपेंडिकुलर आई क्रॉस जे के कौन है भाई, आई क्रॉस जे के परपेंडिकुलर के है, कौन है, के है। तो यहाँ पे कौन आ गया डायरेक्शन के लिए। अब देखो आई से जे की तरफ घूमे, ये दिखाई दे रहा है बेटा, आई से जे की तरफ घूमे तो डायरेक्शन कहाँ आई, आउटवर्ड, और आउटवर्ड के हमारा क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन। अब आप सोच रहे होंगे मैडम अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ से आ गया, तो बेटा एक छोटी सी बात बता दो बस मुझे कि अगर ये आपका ओरिजिन है ओ है तो क्या ये पॉजिटिव एक्स दिखाते हो और ये नेगेटिव एक्स दिखाते हो, बिल्कुल मैम। तो बेटा मैं भी वही बात बोल रही हूँ कि अगर ये आपका पॉजिटिव एक्स है तो इसी तरह ओरिजिन के दूसरी तरफ नेगेटिव एक्स होगा, अपवर्ड में पॉजिटिव वाई है तो डाउनवर्ड में नेगेटिव वाई होगा, और आउटवर्ड में पॉजिटिव जेड है तो इनवर्ड में नेगेटिव जेड होगा, ठीक है। तो आई से जे की तरफ घुमाने पे फिंगर आउटवर्ड डायरेक्शन आई है यानी पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव जेड, तो मेरा यहाँ आ जाएगा बच्चों के कैप। तो यहाँ से आपका जो रिजल्ट आया आई क्रॉस जे वो आया प्लस के कैप, क्या आया, प्लस के कैप, ठीक है। इसी तरह से मैं जे क्रॉस के का निकाल सकती हूँ बेटा, हमें पता है ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये 90 आएगा। अब बात आती है डायरेक्शन की, जे और के, आई जे के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, हमें पता है। अगर कोई भी इनमें से दो लेंगे तो तीसरा इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जे और के, हम जे और के की बात कर रहे हैं, तो जे से के की तरफ हम लेंगे तो जो आई आएगा वो आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो अब इसका एक रूल बताती हूं आपको, वो रूल क्या है बेटा वो ध्यान से देखिए। रूल हमारा ये है कि जो हमारे यूनिट वेक्टर हैं आई जे के कैप, ठीक है, तो ये इनका है साइक्लिक ऑर्डर क्लॉकवाइज, ऐसे देखो इस ऑर्डर में अगर हम करेंगे, यानी अगर हमने आई का जे के साथ क्रॉस किया तो वो प्लस के देगा, ऐसे इस ऑर्डर में हम चले तो वो हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा, और अगर हम इसके अपोजिट चलते हैं, यहाँ से उल्टा, यहाँ से उल्टा, यहाँ से उल्टा, तो वो हमें नेगेटिव देगा। कैसे देगा देखते जाइए। अगर हम आई का क्रॉस जे के साथ करेंगे तो प्लस के कैप, जे का साइक आई जे के ऐसे चलता है, जे का क्रॉस के साथ तो वो हमें आई कैप देगा, के का क्रॉस आई के साथ तो वो हमें जे कैप देगा। लेकिन अगर हमने जे क्रॉस आई किया बेटा जी, जे क्रॉस आई कैप, तो माइनस के कैप आएगा। अगर हमने के क्रॉस जे कैप किया हमें माइनस आई कैप मिलेगा। अगर हमने आई क्रॉस के किया तो हमें माइनस जे कैप मिलेगा। ओके बच्चों, ध्यान से देख लीजिए बेटा, मैंने आपको ये बता दिया इसका रूल, किस तरह से हम इसके डायरेक्शंस लेंगे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अगर वेक्टर अच्छे से नहीं सीखेंगे, डायरेक्शंस को अच्छे से नहीं सीखेंगे बेटा, तो +2 में आपसे शुरू की 4 यूनिट वेक्टर 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 डायरेक्शन निकालो, इसकी निकालो, बहुत दिक्कत होगी फिर आपको। किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो तो वो मुझसे डिस्कस करे, मैं उसकी प्रॉब्लम सोल्व करूंगी, ठीक है। तो आपने यहाँ से अगर हम इस ऑर्डर में चलेंगे तो ये हमें पॉजिटिव देगा, ठीक है। ये मैं सेम कलर पेन से लिख देती हूँ। तो ब्लैक को फॉलो करेंगे तो पॉजिटिव, पिंक को फॉलो करेंगे तो नेगेटिव। तो मैंने पिंक वाले में देखो आई के का क्रॉस किया, तो इन दो का क्रॉस है तो तीसरा जे बचा, तो वो माइनस जे के, क्योंकि यही परपेंडिकुलर है, तीनों क्या है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस की यूनिट वेक्टर्स है, एक्स वाई जेड। तो ये हमारा आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है बच्चों। अब सुनिए बेटा, अब हमारे पास हमें पता है जैसे आई क्रॉस जे बराबर नहीं है जे क्रॉस आई के, बट इनका मैग्नीट्यूड बराबर है। खुद देख लो, देखो इसका भी मैग्नीट्यूड 1 आएगा, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 आएगा, सिर्फ इनकी डायरेक्शंस का डिफरेंस है।
आई क्रॉस जे इक्वल है माइनस जे क्रॉस आई। ठीक है, इसका मतलब आप ऐसे दिखा सकते हो, कोई भी दो वेक्टर ए क्रॉस बी है तो वो है ए बी साइन ऑफ थीटा, ये सॉरी बेटा, बी क्रॉस ए है, अगेन बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड, स्मॉलर एंगल अब भी वही रहेगा, मोड है तो डायरेक्शन नहीं आई, इसलिए हम यहां से कह पा रहे हैं कि हमारे पास ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड ये, बट हमारे पास ए क्रॉस बी इक्वल टू होगा माइनस बी क्रॉस ए के। ये हमारा एंटी कम्यूटेटिव है बेटा। कैसा है? एंटी कम्यूटेटिव, जबकि डॉट प्रोडक्ट हमारा कैसा था? कम्यूटेटिव था। ठीक है बेटा, कि जैसे आपका ए वेक्टर ये है, बी इधर है, तो आप ऐसे घुमा रहे हैं तो परपेंडिकुलर अपवर्ड आ रहा है, और अगर बी से ए की तरफ जा रहे हैं तो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, तो दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेंगे तो दूसरी अपने आप नेगेटिव होगी। ठीक है बच्चों, अब एक चीज और देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर इन आउट के लिए आप डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके फॉलो करेंगे। एक तो आप लिख के बता दें कि परपेंडिकुलर इनवर्ड, और एक आप ऐसे, एक तो आप ये लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे इधर, हम डायरेक्शंस को दिखाना सीखेंगे। परपेंडिकुलर इनवर्ड, परपेंडिकुलर इनवर्ड को आप किससे दिखा सकते हैं? ऐसे क्रॉस और ये सर्कल, ये आपकी परपेंडिकुलर इनवर्ड है। ठीक है, और परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन को, परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन को आप ऐसे डॉट लगा के सर्कल लगा देंगे, तो आपको अपनी बुक्स में ये नोटेशन मिल सकती है। ठीक है, आप इनको जरूर देखें। तो परपेंडिकुलर इनवर्ड को हम क्रॉस लगा के ऐसे डायरेक्शन को दिखा देते हैं, और परपेंडिकुलर आउटवर्ड को ऐसे डॉट लगा के डायरेक्शन दिखा देते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था सारा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। अब आपने ये तो सीख लिया, दो वेक्टर की वैल्यू ऐसे गिवन हो तो हम कैसे क्रॉस करें। अब आप ये देख लीजिए बेटा, अगर आपको दो वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में गिवन हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में गिवन हो, तो हम अपने डॉट वाले तरीके की तरह नहीं करेंगे, बहुत ही लॉन्ग मेथड पड़ जाता है। कैसे कह रही हूँ मैं बेटा, देखिए, अगर हमारा ये ए वेक्टर गिवन है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, और ये आपका बी वेक्टर है, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, तो ये होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों, बेटा इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है और फ़ोन वगैरह में थोड़ी हीटिंग प्रॉब्लम होने लगती है फिर। ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।